ऑनलाइन डेटिंग और ये डेटिंग एप्स एक ऐसी दुनिया जहां ऑप्शंस ही ऑप्शंस, लाखों लड़कियां, लाखों लड़के, जस्ट वन स्वाइप राइट और फिर एक नया ऑप्शन आपके सामने। अमीर से अमीर, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल, खूबसूरत पिक्चर्स, परफेक्ट बॉडी, एस्थेटिक लोकेशंस और क्या कुछ नहीं। हर स्वाइप राइट पर एक नई चॉइस, यानी सब कुछ परफेक्ट। पर रुको, इस सब के बाद भी अगर मैं कहूँ, दीज डेटिंग एप्स आर अ बिग ट्रैप। आज से कुछ साल पहले तक दो ही तरीके थे जिसके जरिए कोई भी इंसान अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ सकता था। नंबर 1, या तो वो इंसान किसी शादी या गेट टुगेदर में किसी को पसंद करे और प्रपोजल भेज दे, या फिर कोई टॉक्सिक रिश्ता आंटी कुछ पैसे लेकर आपको प्रपोजल दिखाती थी। ये दोनों ही तरीके थे जिसके जरिए सोलमेट्स को जाना और पहचाना जाता था। लेकिन 2013 के बाद से दौर आता है ऑनलाइन डेटिंग का, जब टिंडर नामी एक ऐप को लॉन्च किया जाता है। देखते ही देखते इस ऐप ने पूरे रिश्ता कल्चर को इंटायरली चेंज कर दिया। अब लोग ऑनलाइन अपने सोलमेट्स ढूंढने लगे और ऑनलाइन रिश्ते को बनाते बनाते और ढूंढते ढूंढते हमको पता ही नहीं चला कब हम इन डेटिंग एप्स के ट्रैप में इतना फंस गए कि जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया। आज से सिर्फ 11 साल पहले यानी 2013 में एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया जाता है हिच की तरफ से, जिसका नाम टिंडर रखा जाता है। इस ऐप के थ्रू डेटिंग कल्चर को चेंज किया जाता है। अगर सामने वाला बंदा पसंद आए तो जस्ट वन स्वाइप राइट, और नहीं तो स्वाइप लेफ्ट। इतनी आसानी से इतने सारे ऑप्शंस, देखते ही देखते दुनिया भर में 300 मिलियन लोग इन डेटिंग एप्स के जकड़ में फंस जाते हैं। सिर्फ 2022 में ही 4.94 बिलियन के करीब रेवेन्यू इन डेटिंग एप्स ने जनरेट किया, जिसका मतलब ये है कि इन डेटिंग ऐप से भले ही सोलमेट्स मिले या ना मिले, पर एक चीज़ है जो इन एप्स के थ्रू बढ़ रही थी, और वो था हुकअप कल्चर। प्यू रिसर्च सेंटर की एक स्टडी में ये बात पता चली कि 45% तक वो लोग जो इन डेटिंग एप्स को यूज़ कर रहे थे, वो इन एप्स की वजह से मज़ीद फ्रस्ट्रेट हो रहे थे बजाय होपफुल होने के। 2020 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 5 ऐसी बड़ी डेटिंग एप्स थी जिन्हें बैन किया था, जिनमें टिंडर, ग्राइंडर, स्काउट और से हाय शामिल थी। और इस बैन की बड़ी वजह ये बताई गई थी कि ये डेटिंग एप्स हुकअप कल्चर को प्रमोट कर रही थी। और बैन लगने से पहले सिर्फ एक साल में इन एप्स पर 4,40,000 से ज़्यादा डाउनलोड्स आ चुके थे। सेंसर टावर से लिए गए डेटा के अकॉर्डिंग ये डेटिंग एप्स अंडर एज बच्चों में ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी। इन डेटिंग एप्स के बैन होने के बाद कई ऐसे ग्रुप्स फेसबुक पर भी बनाए गए जिन्होंने इन एप्स की जगह लेनी चाहिए। सोल वेंडर्स, टूरिंग्स, ये वो ग्रुप्स थे जिधर पाकिस्तानी अपने सोलमेट्स ढूंढने के लिए इन ग्रुप्स को ज्वाइन करने लगे, और कुछ ही दिनों में इन ग्रुप्स के अंदर 2,28,000 के करीब मेंबर्स हो गए। पाकिस्तान की 64% तक पॉपुलेशन अंडर 30 है, यानी ये नंबर्स पाकिस्तान को इन एप्स और ग्रुप्स के लिए पोटेंशियल कंट्री बनाती है। ऑल्दो डेटिंग कल्चर ना होने की वजह से इन एप्स को बैन किया गया था, मगर अब एक बार फिर माइंडसेट के साथ खेलकर दोबारा इन डेटिंग एप्स को पाकिस्तानी सोसाइटी में लाया जा रहा है। लेकिन अब की बार पैकेजिंग थोड़ी चेंज है। कैसे, बताते हैं आपको। हाल ही में एक डेटिंग ऐप को पाकिस्तानियों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है मुझ मैच के नाम से, जिसको रिलीजियस या फिर मुस्लिम सेंट्रिक बनाया जाता है। सोचने की बात यह है कि जिस रिलीजन में डेटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट ही हराम है, उधर उसी मजहब के नाम पर इस डेटिंग ऐप को लॉन्च किया जाता है, जिसमें हलाल वेज में डेटिंग को एडवर्टाइज किया जाता है। इस ऐप की मार्केटिंग ही इस बेस पर होती है कि इसमें किसी भी किस्म की वल्गैरिटी को प्रमोट नहीं किया जाएगा, और जो मायने बातों को इस ऐप का एल्गोरिदम ही सेंसर कर देगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मुझ मैच हो या फिर टिंडर, आखिर अलग क्या है। ये सारी ही डेटिंग एप्स एक ही एल्गोरिदम पर काम करती हैं, और इसीलिए इनके चक्कर में जब एक बार कोई एक लड़का या लड़की फंस जाए तो उनके ट्रैप से निकलना नामुमकिन बन जाता है। इस ट्रैप को समझने के लिए इन डेटिंग एप्स का एल्गोरिदम को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया में कोई भी ब्रांड, प्रोडक्ट या फिर ऐप इसलिए बनाई जाती है कि उसे कस्टमर बार बार यूज़ करे। जितना ज़्यादा और लॉन्ग टर्म कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, कंपनी ओनर को उससे उतना ही फ़ायदा होगा। लेकिन क्या कभी ये सोचा है, ये डेटिंग ऐप्स अगर आपको जस्ट 1 वीक में ये आपका सोलमेट से मैच करा देंगी तो ये लॉन्ग टर्म में अर्न कैसे करेंगी? और यही एक सवाल इन डेटिंग ऐप्स के छुपे डार्क साइड को समझने के लिए
काफ़ी है। इन डेटिंग ऐप्स का एल्गोरिदम कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि कोई भी इंसान जाता तो है इन ऐप्स पर सोलमेट ढूंढने, पर अनलिमिटेड चॉइसेस पर घिरकर एक के बाद एक राइट स्वाइप से लड़कर वो इंसान इस ही दुनिया का होकर रह जाता है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिसर्च में बात सामने आई है कि ये डेटिंग ऐप्स स्वाइप कल्चर किसी भी इंसान के लिए मज़ीद मुश्किल बना देता है ट्रू पार्टनर ढूंढना, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड चॉइसेस मौजूद होती हैं। ये अल्टीमेटली यही तो चाहते हैं इन ऐप ओनर्स को। उनका अल्टीमेट गोल यही है कि जो इस ऐप पर आए वो सिंगल ही बना रहे, ताकि इसकी तलाश इन ऐप्स पर जारी रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन ऐप्स पर गुजार सके। ऐप्स पर मौजूद लोगों की एक प्रोफाइल होती है जस्ट उनके लुक्स और रिचनेस की बेस पर। यूज़र की प्रोफाइल कितनी एस्थेटिक है, यही चीज़ इसकी प्रोफाइल को एवरेज या एक्सीलेंट बनाती है। और यही एक वजह है कि इन ऐप्स पर फेक स्टेटस को दिखाकर बड़े बड़े स्कैम्स किए जाते हैं। इसी पर नेटफ्लिक्स की एक सीरीज टिंडर स्वाइंडर भी बनाई गई है। ये है साइमन हयात, जिसने इसी में से एक डेटिंग ऐप पर अपना अकाउंट बनाया, जहां फेक लाइफस्टाइल लोकेशंस दिखाकर इसने दुनिया भर से कई लड़कियों को पागल बनाया और इनसे लाखों रुपए बटोरे। और यही सब करके साइमन पूरे $10 मिलियन की नेटवर्क के मालिक बन गया। और इसी के बाद ये बात पता चलती है कि इस ऐप पर 10% के करीब प्रोफाइल्स जाली होती हैं, यानी प्रोफाइल में मौजूद लड़कियां, लड़की की दिखाई जाने वाली जिंदगी, बड़ी बड़ी कार्स, लग्जरी होटल्स, एस्थेटिक लोकेशन, सारी फेक और स्कैम, जिसके जरिए वो ऑपोजिट जेंडर को फंसा के अपने प्यार में उनसे पैसे निकलवाते हैं। टिंडर हो, मुज हो या बम्बल या फिर कोई भी डेटिंग ऐप, इनका मकसद आपको ट्रैप करना है और ना खत्म होने वाले इस स्वाइप राइट कल्चर में धकेलना है। इन दी एंड इन ऐप्स का मोटिव अपने कस्टमर को अपनी ऐप पर बनाए रखना है, यानी आपको सिंगल रखना ही इन ऐप्स का असल मकसद है। सो बी अवेयर ऑफ दिस डेटिंग ऐप्स ट्रैप, और अपने आप को इस दुनिया से और इस ट्रैप से निकालने के लिए यू हैव टू फाइंड सम रियल लाइफ पार्टनर्स, नॉट ऑनलाइन पार्टनर्स। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मज़ीद वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।